देश का मूड क्या है ओपिनियन पोल में, पोल ऑफ पोल्स में, वो भी आपको बताते हैं। देश का मूड क्या कहता है। सी वोटर 366 सीटें एनडीए के खाते में, आईएनडीआईए गठबंधन को 156 सीटें, अन्य के खाते में 21, सीएनएक्स 378, एनडीए को, आईएनडीआईए को 98, पीपल्स इनसाइड पोलस्ट्रैट 376, कमोबेश आंकड़े वैसे ही, आईएनडीआईए गठबंधन को 133, जी मेट्राइज 390, एनडीए को 96, आईएनडीआईए गठबंधन को और 57 अन्य। पोल ऑफ पोल्स अगर देखें तो 377 सीटें एनडीए को मिलती हुई दिख रही हैं। आपको फिर से बता दें, यह ओपिनियन पोल है, असल नतीजे 4 जून को आएंगे। उससे पहले हमने जनता का मूड भांपने की कोशिश की है और एक अंदाजा लगाने की कोशिश की है कि जनता का मिजाज कैसा है, और दिख रहा है कि क्लीन स्वीप की ओर बढ़ रही है, प्रदर्शन बेहतर हो रहा है एनडीए का। देश का मूड क्या है? अजीत शुक्ला जी, अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तमाम मुद्दे उठाते हैं लेकिन किसी एक मुद्दे पर टिकते नहीं हैं। महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, इसके अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड भी है। हर मुद्दे पर हिट एंड रन का मामला ये एस्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है क्या? देखिए, अगर हम पूरे समस्त देश की बात करें अगर, तो समस्त देश में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो है इलेक्शन का डायनेमिक्स है। और अगर नेशनल इलेक्शन की बात करते हैं तो नेशनल इलेक्शन बेसिकली जो है वो आइडियोलॉजी पर होता है जी। स्टेट टू स्टेट जो है वो वैरीज करता है। मुद्दे जैसे 3 मेजर इश्यूज होते हैं जिसपे कि इलेक्शन, स्टेट लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप, कास्ट का डायनेमिक्स और प्लस जो पॉलिसीज़ है और गवर्नमेंट कैसे चली है, ये 3 मेजर होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी, लेकिन ये 3 मेजर फैक्टर होते हैं जिस पर डिटरमाइन होता है कि ये गवर्नमेंट फिर से आएगी क्या अच्छा कर रही है और आईएनडीआईए गठबंधन कहां चूक रहा है। देखिए, बीजेपी के साथ सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वो जो उनकी लाभार्थी योजनाएं हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं था, इंदिरा आवास पहले भी था, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वो व्यापकता वो बहुत ज़्यादा हो गया उसका, लार्जर देन लाइफ। उसी तरह से उन्होंने नई नई योजनाएं जो है इंट्रोड्यूस किया और उसका जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ। चाहे अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें भी बहुत तेजी आई जी, तो उसका वो दिख रहा है, जिसका रिफ्लेक्शंस है कि वो मतदाता जो है उनको पसंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है वो एक नैरेटिव नहीं बना पा रही है कोई। सबसे पहले जो है इंडिया गठबंधन बनी, उसका पहल जो है वो नीतीश कुमार कर रहे थे, वो नीतीश कुमार छोड़ के वहां चले गए। ठीक है। दूसरी तरफ जो है वो ममता बनर्जी जो है वो अचानक जो है वो छोड़ दी, एक भी सीट नहीं दिया उन्होंने। ठीक है। तो एक ट्रस्ट डिफिसिट आम जनता के बीच में जो है डेवलप हो गया है। ठीक है। तो वो लगातार, जैसे पहले शुरू में लग रहा था ऐसा कि इंडिया गठबंधन फाइट करेगी, तो सबसे पहले होता क्या है कि आपको एक ट्रस्ट तो डेवलप करना होगा। ठीक है। तो ट्रस्ट नहीं है जो इन लोगों के बीच में, ये जो जितनी भी पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं चाहेंगे चर्चा में। ओनिका जी जो साथ थे छोड़कर चले गए, ममता बनर्जी को मनाने की आप लोगों ने कोशिश की, वो भी साथ में नहीं रही। आखिर ऐसे में कैसे देश को नैरेटिव दे पाएंगे? कहीं ना कहीं यही चीज जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है ओपिनियन पोल में, पोल ऑफ पोल्स में। देखिए, इस तरह से तो भारतीय जनता पार्टी में बहुत से अलायंस थे, वो भी छोड़ के चले गए। कुछ आते हैं, कुछ जाते हैं। इशू वो नहीं है, इशू ये है कि जो नैरेटिव है, जो मूड ऑफ द नेशन है, जैसे आप भी कह रहे हैं, वो ये है कि अगर हमें डेमोक्रेसी को बचाना है तो किसी भी रूप में भारतीय जनता पार्टी जो इस कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल हम कहेंगे डिस्टॉर्ट कर रही है, उसको सत्ता से हटाना पड़ेगा। आप कांग्रेस अलायंस से लड़े, लोगों के साथ लड़े, पब्लिक ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी देश को अल्टीमेटली किस राह पे लेके जा रही है, वो एक बर्बादी का रहा है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओनिका जी, हमारे पैनलिस्ट ने बताया कि योजनाएं लाई जा रही हैं, उन योजनाओं पर अमल किया जा रहा है। एक कोई परिवार जिसको कि प्रधानमंत्री आवास मिला है, उसको राशन मिल रहा है, उसे इस बात से क्या फर्क पड़ेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किसको क्या पैसा मिला? आप लोग ये जो है नैरेटिव, अगर योजनाओं के जो लाभार्थी हैं उनको कैसे बताएंगे कि नहीं, मोदी जी जो है अच्छा काम नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर देखा जाए तो यूं तो आरटीई, राइट टू फूड सब कांग्रेस की देन है ना जी। 2009 में आप लोग जीते ना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, 2009 में आप लोग उसके बाद जीते थे, योजनाओं की वजह से जीते थे ना। नाम बदल के उसको आगे तो बढ़ा रहे हैं आप, नाम बदल के। अल्टीमेटली फैक्ट्स वही है ना। आप बताइए ना, कितने और आईआईटी आईआईएम्स की जब बात करते हैं, कितने और बढ़ा दिए जो फिर घिर जाएंगे आप। आईआईटी आईआईएम के मामले में फिर घिर जाएंगे आप। आईआईटी आईआईएम इनकी संख्या जो है काफी तेजी से बढ़ी है। आरपी सिंह जी इस पर जवाब देंगे। बता दीजिए कहां बढ़ी है, जमीन दिखा के। मोनिका जी जो बात करती है
अनिका जी, कहाँ से ये असर पाल लिया आपने आम आदमी पार्टी वालों का, हेकलर की तरह? आप तो अच्छे लोगों में से हैं। चलिए, तो ये जो इलेक्टरल बॉन्ड्स की बात करती है, 14,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स मिले हैं 205 सीटों को, सॉरी 242 सीटों को। जरा उसका जवाब दे दें। ये विपक्ष में 14,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड, हम सत्ता में हैं, हमें 6,000 करोड़ रुपए के मिले, तो इनको भी जवाब देना है। और वो कोर्ट के तत्वाधान है मामला, कोई चीज़ ऐसी है नहीं जो कोर्ट से बाहर रह जाएगी या कोई कोर्ट उसको जांच नहीं करेगा। परंतु जो मूल बात है उस बात पे नहीं आ रहे कि इनका नेता कौन है, इनके इंडिया अलायंस का नेता कौन है। वो राहुल गांधी हैं, ममता बनर्जी ने नकार दिया, नीतीश कुमार जी बाहर चले गए, स्टालिन इनको भीखे करोड़ में कुछ सीटें डाल देंगे। इनका इंडिया अलायंस का नेता कौन है, पहली बात। दूसरी बात, इनके पास जो मैं नीतियां बता रहा था प्रधानमंत्री जी के, 55 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर लाभ दिया, 10 करोड़ बहनों को गैस के चूल्हे दिए, कोई लगभग 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि दी, लगभग 400 करोड़ से ऊपर लोगों को सिर पे छत दिया, मकान दिया, कोई 14 करोड़ लोगों को घर पे नलका दिया। तो ये जो स्कीम्स हैं, इनके पास क्या जवाब है? इनके स्टेट्स में ये वादा करते हैं, ये हिमाचल में क्या कर रहे थे कि हम हर बहन को पैसा देंगे, हर बेरोजगार को पैसा देंगे। आज 1 साल हो गया, किसी को कोई पैसा मिला नहीं। ये क्या कर रहे थे कि हम हर किसान से 100 रुपए किलो में दूध लेंगे और 10 किलो दूध मैंडेटरी लेंगे रोज का। वो आज तक लागू नहीं हुआ। तो क्या कि लोग ये भी देखते हैं कि कौन लोग किस प्रकार के वादे करते हैं, और लोग जो मोदी जी अपने जब वादे करते हैं वो पूरे करते हैं। तो ये भी फर्क है। और ठीक है, तो मोदी की गारंटी अमल में आती है, ओनिका जी कांग्रेस की गारंटी जो है वो अमल में नहीं आती है और इस बात पर फंस जाती है।